कुरुक्षेत्र एक विशाल मैदान जहां धर्म और अधर्म का भाग्य तय होने वाला था। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ कौरव और दूसरी तरफ पांडव। इस तनाव के केंद्र में एक योद्धा अर्जुन खड़ा था, जो कर्तव्य और अपने दिल के बीच फंसा हुआ था। हस्तिनापुर के महल में अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय से युद्ध भूमि के बारे में पूछा। उसने पूछा, हे संजय, मुझे बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वहां क्या कर रहे हैं। संजय ने उत्तर दिया, हे राजन, दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं और दुर्योधन अपनी सैन्य शक्ति का आकलन कर रहा है। दुर्योधन अपनी विशाल और अनुशासित सेना की शक्ति को समझाने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। अचानक शंखों की ध्वनि आकाश में गूंज उठी, जो कुरुक्षेत्र के पूरे वातावरण में कंपन पैदा कर रही थी। भीष्म, कृष्ण और अर्जुन तीनों ने अपने दिव्य शंख बजाकर एक ऐतिहासिक युग की शुरुआत का संकेत दिया। यह केवल युद्ध का आह्वान नहीं था, यह एक स्मारकीय परिवर्तन का उदय था। अर्जुन ने कृष्ण की ओर मुड़कर अनुरोध किया, हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें। वह यह देखना चाहता था कि इस भयानक और अपरिहार्य संघर्ष में उसे वास्तव में किससे लड़ना है। जब अर्जुन ने मैदान के पार देखा, तो उसने अपने गुरुओं, दादाओं, भाइयों और प्रिय मित्रों को देखा। उसका हृदय कांपने लगा और उसके थके हुए मन पर गहरे दुख की लहर छा गई। अर्जुन ने अपना धनुष गांडीव नीचे गिरा दिया और फुसफुसाया, हे कृष्ण, अपने ही परिजनों को मारकर मुझे क्या प्राप्त होगा? यदि ऐसी कीमत पर विजय, राज्य या खुशी मिलती है, तो मुझे इनकी कोई इच्छा नहीं है। मेरे हाथ कांप रहे हैं और निराशा के इस क्षण में मेरा धनुष मेरी पकड़ से छूट रहा है। अर्जुन गहरे भ्रम और शोक की स्थिति में डूब गए और उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया। गहन अंधकार के इसी क्षण में भगवद गीता का दिव्य ज्ञान आरंभ हुआ। कृष्ण योद्धा को उसके आंतरिक उथल पुथल से बाहर निकालने और परम सत्य को प्रकट करने के लिए तैयार खड़े थे। युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। जैसे ही मानव और ईश्वर के बीच शाश्वत संवाद शुरू हुआ, कृष्ण ने करुणा के साथ अर्जुन की ओर देखा। वे उसके अज्ञान को दूर करने और उसकी आंतरिक शक्ति को बहाल करने के लिए तैयार थे। यह ज्ञान न केवल युद्ध की दिशा बदल देगा, बल्कि लाखों लोगों का जीवन भी बदल देगा। अगले अध्याय में भगवान कृष्ण वह ज्ञान प्रदान करेंगे जो मानव आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगा। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम उन गहरे पाठों की खोज कर रहे हैं जो समय के गलियारों में गूंजते हैं। धर्म का मार्ग अक्सर कठिन विकल्पों और गहन आत्मचिंतन से बना होता है। अर्जुन जून कर्तव्य और भावनात्मक लगाव के बोझ से जूझ रही हर मानवीय आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। कृष्ण एक परम मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, जो स्पष्टता और निस्वार्थ कर्म की ओर रास्ता दिखाते हैं। मानव इतिहास में दर्ज अब तक के सबसे महान दार्शनिक संवाद के लिए मंच तैयार है। जीवन, कर्तव्य और आत्मा की प्रकृति के रहस्यों को जानने के लिए खुद को तैयार करें। शंखों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही है, जो हमें अपने भीतर के योद्धा को जगाने के लिए बुला रही है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम उन शिक्षाओं में गहराई से उतरते हैं जो अस्तित्व के सार को परिभाषित करती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र हमारे मन के भीतर होने वाले संघर्षों का एक दर्पण है। गीता का ज्ञान आपके जीवन और आपके उद्देश्य के मार्ग को प्रकाशित करे। हम ज्ञानोदय की दहलीज पर खड़े हैं, खुले दिल से सत्य को अपनाने के लिए तैयार हैं। परिवर्तन की यात्रा अब शुरू होती है, क्योंकि हम कृष्ण के दिव्य वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं। अर्जुन का संकोच संसार और अपनी भूमिका के बारे में उसकी सच्ची समझ की शुरुआत है। हमारे सामने आने वाला हर संघर्ष उच्च ज्ञान और गहरी शांति पाने का एक अवसर है। इस क्षेत्र में साझा किया गया ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। आइए हम गीता के अपने अन्वेषण को जारी रखते हुए जिज्ञासा की इस भावना को आगे ले जाएं। अर्जुन की कहानी हम सबकी कहानी है, जो अंधेरे के बीच प्रकाश की तलाश कर रहे हैं। आशा है कि यहाँ प्राप्त अंतर्दृष्टि
आपके व्यक्तिगत संघर्षों और दैनिक जीवन में स्पष्टता लाएगी। इन कालातीत शिक्षाओं के माध्यम से आपके साथ खोज के इस पथ पर चलना हमारे लिए सम्मान की बात है। युद्ध क्षेत्र तैयार है और शिक्षक परम सार्वभौमिक सत्य प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस रहस्योद्घाटन के लिए तैयार हो जाइए जो जीवन और आपके भाग्य के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देगा। कुरुक्षेत्र की विरासत उन लोगों को प्रेरित करती रहती है जो सत्य और धर्मपूर्ण जीवन की तलाश में है। कृष्ण के दिव्य शब्द आपको अपनी आंतरिक विजय और शांति की ओर ले जाए। यात्रा लंबी है, लेकिन प्राप्त हुआ ज्ञान पूरे जीवन भर काम आएगा। हमारे अगले एपिसोड में भगवद गीता के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। युगों का ज्ञान उन लोगों की प्रतीक्षा करता है जो विनम्र हृदय से सुनने के लिए तैयार है। अर्जुन की यात्रा आस्था की शक्ति और ईश्वरीय मार्गदर्शन का प्रमाण है। हम आपको इन पलों पर विचार करने और इस प्रक्रिया में अपनी खुद की ताकत खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। मन का युद्ध क्षेत्र ही वह स्थान है जहां सबसे महत्वपूर्ण युद्ध वास्तव में लड़े और जीते जाते हैं। ज्ञान का प्रकाश आज आपकी दृष्टि को धुंधला करने वाले संदेह के बादलों को दूर कर दे। हम जल्द ही आपके साथ इस अविश्वसनीय यात्रा के अगले भाग को साझा करने के लिए उत्सुक हैं। ईश्वर करे आप गीता के ज्ञान के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने का साहस पाएं। सत्य आपके अपने चेतन मन की गहराइयों में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कर्तव्य, सम्मान और दिव्य ज्ञान की इस पवित्र खोज में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। कहानी आगे बढ़ती है और सत्य के खोजी के लिए सबक तो अभी शुरू ही हुए हैं। हमारे अगले भाग में उस ज्ञान के लिए अपना हृदय तैयार करें जो समय और स्थान से परे है।